वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार आज यानी 11 मई को कंसोलिडेशन के मूड में रहा। बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 61,905 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 18 अंक गिरकर 18,297 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 144 अंक चढ़कर 43,475 पर बंद हुआ है। वहीं मिड कैप इंडेक्स 96 अंक चढ़कर 32,601 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में खरीदारी रही। आज सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा और मेटल शेयरों में रही, जबकि दूसरी तरफ रियल्टी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 82.09 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 11 मई को बढ़कर 278.02 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 10 मई को 277.10 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप में आज करीब 92,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 12 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अमेय रणदिवे का कहना है कि भारतीय बाजार में आज बेंचमार्क इंडेक्सों ने भारी उतार चढ़ाव के साथ पूरे दिन साइडवेज कारोबार किया। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,300 के बहुत करीब बंद हुआ। बाजार चौथे दिन सफलतापूर्वक 18,200 से ऊपर बंद हुआ है। अब ये लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। बाजार में तेजी का मोमेंटम तब तक जारी रहेगा जब तक कि निफ्टी 18,200 से नीचे नहीं जाता। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी और 18,200 पर स्टॉप लॉस रखना बेहतर रणनीति हो सकती है। रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में रहा और लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। शुरुआती बढ़त के बाद निफ्टी एक सीमित दायरे में घूमता रहा और अंत में 18,297 के स्तर पर बंद हुआ। अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स बेंचमार्क के साथ कदम मिलाते हुए नजर आए और कारोबार के अंत में फ्लैट बंद हुए। हालांकि बैंकिंग, फाइनेंशियल और एफएमसीजी में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी ने ट्रेडर्स को व्यस्त रखा। इस बीच स्मॉल कैप स्पेस में खरीदारी की वजह से मार्केट डेप्थ पॉजिटिव रहा है। बाजार का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इंडेक्स हैवीवेट्स की मिलीजुली चाल बाजार की गति को कम कर रही है। ऐसे में हमें चुनिंदा शेयरों पर दांव लगाने की रणनीति अपनानी चाहिए। बाजार के लिए किसी बड़े ट्रिगर के अभाव की स्थिति में बाजार की नज़र अब ग्लोबल संकेतों और कंपनियों के नतीजों पर रहेगी। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि कमजोर एशियाई संकेतों ने आज बाजार के सेंटीमेंट पर निगेटिव असर डाला। मेटल और कैपिटल गुड्स शेयरों में बिकवाली के बीच अंत में बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हाल के कारोबारी सत्रों में आए तेज उछाल के बाद निवेशक शायद अब इंतजार करो और देखो की रणनीति अपना रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो शॉर्ट टर्म अपट्रेंड फॉर्मेशन अभी भी पॉजिटिव है और इंडेक्स लगातार हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। ये बुल्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है। श्रीकांत चौहान का मानना है कि जब तक इंडेक्स 18,200 से ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक अपट्रेंड फॉर्मेशन जारी रहने की संभावना है। इसके ऊपर इंडेक्स 18,400 से 18,475 तक जा सकता है। दूसरी तरफ अगर निफ्टी 18,200 के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट 18,125 से 18,100 तक बढ़ सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।